हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं दोस्तों। और अचानक से पेन होने लगा तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। हमको कुछ आइडिया नहीं था ना, तो ज़्यादा कुछ पता था। ये था कि अंदाज़ा था, अपना सामान भरे रखे थे कि जब भी परेशानी होगी तो रात बिरात जाएंगे। पर ये नहीं पता था दोस्तों कि रात में ही इतना परेशानी हो जाएगी। तो फिर जो आशा बहू हैं उनको फिर बताए, फ़ोन किए, तो फिर वो एम्बुलेंस को फ़ोन किए, फिर एम्बुलेंस आ गई। तो अभी रात के टाइम है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों दवा खाने के लिए। तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल जाएंगे जो हमारे नज़दीक में है, तो एम्बुलेंस वहीं पर जाएगी। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अभी सब कोई दोस्तों, मम्मी जी, दीदी जी और सब जन हैं। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और मम्मी आओ थी बिट्टी। आ गए दोस्तों हम लोग अस्पताल में। देखिए रात का टाइम है और अभी कोई भी नहीं है, ना कोई मैम है ना मैडम है। इतनी टाइम सब सो रहे हों या फिर कोई है नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब चीज़ खाली खाली सुना सुना सा लग रहा है। देखिए हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों क्या करें, क्योंकि इधर मैम है तो मैम जी बदले रही, वहाँ पे बुलाई थी तो देख लिए हैं। बस बोले हैं कि रात भर रुको, सुबह देखेंगे फिर। और तकलीफ़ ज़्यादा है दोस्तों, अब बड़ी परेशानी हो रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं दोस्तों सब चीज़ अच्छे से हो जाए। और आप लोग भी दुआ करना दोस्तों। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी। और भगवान से प्रार्थना तो करते ही हैं, सारा चीज़ अच्छे से हो जाए। तो वहाँ पे दोस्तों कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था एकदम से। अब क्या ही बताएं, परेशानी ऊपर से थी, ना कोई देखने वाले, ना कोई, ना डॉक्टर, ना कोई मैम, ना कोई नर्स, ना तो कोई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर अपने ज़िला में आ गए हैं हम, प्राइवेट दवाखाना में दोस्तों। तो उतनी ही रात को हमको आना पड़ा, एम्बुलेंस में आना पड़ा। एम्बुलेंस वाले भैया भी पैसा लिए, 500 रुपये हमसे लिए यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो अगर उस तरह भाड़ा में आते तो 1000-1500 लगता है, लेकिन एम्बुलेंस वाले भैया 500 रुपये बस में छोड़ दिए। लेकिन है सरकारी एम्बुलेंस, फिर भी पैसा ले लिए। हमको भी ज़रूरी था दोस्तों, इमरजेंसी था, इसलिए हम सोचे चलो ठीक है ले लो आप, लेकिन आप लेके चलो हमको। तो फिर वहाँ से हम आ गए ये इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे दोस्तों। बहुत अच्छा है, हम जितनी तारीफ़ करें यहाँ की मैम है, जो मैडम जी हैं, जो डॉक्टर साहब है, हम उतनी तारीफ़ कर ही नहीं सकते। इतना अच्छे से सब चीज़ देखभाल बढ़िया अच्छे से सब चीज़ किए हैं। और बच्चे का जन्म हो गया दोस्तों, बढ़िया ठीक ठाक अच्छे से। और अभी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ठंडी लग रही है जया जी को, थोड़ा ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो मैडम जी आई तो हीटर लगा रही हैं, देखिए पैर में। इस तरह भला कहाँ जल्दी कोई करते हैं, कोई मुश्किलें है कि इस तरह करें। इतने सारे कपड़े उड़ाए, हीटर लगा रही हैं, इस तरह में ठंडी दूर हो जाएगी। और दीदी जी है, अम्मा जी हैं, सब साथ में हैं। सबका बढ़िया सपोर्ट है दोस्तों, तो हमको भी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही। अब तो निछावर तो 1100 दे देते हो, उमा से कम थी कर लेंगे। मैडम जी कर रही है, हमको 1100 रुपये नेंग चाहिए। तो अब अभी पैसा देना पड़ेगा। हम सोच रहे थे पैसा घट ना जाए दोस्तों, क्योंकि दवाखाना में अभी जो बिल बनाएंगे डॉक्टर साहब दवाई का, उनका जो भी पैसा होगा, तो इसीलिए हम पहले 500 दे रहे थे, फिर बाद में 200 रुपये और दिए हैं, 700 रुपये।
हम सोच रहे थे भी बाद में घट जाएगा, नहीं होगा पैसा, डॉक्टर साहब को तो देना ही पड़ेगा जितना मतलब उनका चार्ज होगा पैसे का। तो इसलिए हम बोल रहे थे दीदी ले लो मैडम जी, अभी इतना ही ले लो, क्योंकि अभी बाद में फिर लगेगा पैसा, तो इसलिए तो मैडम जी को नेंग दे दिए दोस्तों। और अभी रात का ही टाइम है, मतलब वहाँ पे सुबह के लिए बोल रहे थे कि सुबह तक आप बैठो लेटो कुछ भी करो, वो अपना सोने चली गई जो मैडम थी। हम इधर आए तो इधर आधे घंटे में काम हो गया, मतलब अब बताओ उधर रात भर परेशानी मतलब झेलना पड़ता, इधर आधे घंटे में सब कुछ हो गया। तो मतलब क्या ही बताए दोस्तों, अब सरकारी दवाखाने में उतना ध्यान भी क्यों देते नहीं है, बात तो यही सही बात है जो सच बात है। बाकी इधर सरकार की तरफ से दोस्तों सब चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ फ्री है, हर एक चीज़ सुविधा है, मैम है मैडम है, मतलब हर चीज़ है मौजूद है। लेकिन जो काम करने वाले मैडम है मैम है वो नहीं ध्यान देती, वो अपने में ही बिजी रहती है। बस उनको यही सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई बस, अब हमको पैसा मिलेगा, कुछ करना धरना है नहीं, इस तरह रहता है सरकारी। बाकी सरकार सब चीज़ देती है, सब चीज़ सुविधा देती है। नमस्कार दोस्तों, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। रात में दोस्तों बहुत परेशानी हो गई थी, तो मतलब लगभग 1-12 बजे मतलब शाम से ही थोड़ा दिक्कत मतलब ज़्यादा बढ़ने लगी दोस्तों। तो 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। तो फिर गांव में जो आशा बहू हैं हमारे गांव में, तो उनको फ़ोन किए, तो फिर वही फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किए, फिर एम्बुलेंस दोस्तों आई इमरजेंसी में। और फिर हम रात के 12 बजे ही घर से जल्दी सारा सामान सब लिए, और फिर एम्बुलेंस में निकल आए दोस्तों दवाखाना के लिए। तो सबसे पहले नज़दीक में जो सरकारी अस्पताल है तो वहीं पर गए, एम्बुलेंस वाले भैया वहीं पर लेकर के गए। तो फिर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, रात का टाइम था, 1:30 बज गया था लगभग, 1:30 बज रहा था, हाँ 1 के आसपास टाइम हो रहा था रात को। अब परेशानी बहुत हो रही थी, जया जी को तकलीफ़ बहुत हो रही थी, तो उधर कोई सुनने वाला नहीं था दोस्तों। तो फिर हम सोचे, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी थोड़ा सा मतलब सही है, काफ़ी अच्छे मतलब लोग हैं, और हर चीज़ का मतलब देखभाल करते हैं, तुरंत मतलब आ जाते हैं, देखभाल करते हैं बढ़िया अच्छे से। तो फिर हम दीदी जी को बताए दोस्तों जो आशा बहू हैं, तो बोली कि चलो फिर वहीं चल। तो फिर हम रात के 2 बजे लगभग, हाँ मतलब 1:30-2 बजे ऐसा लगभग टाइम होगा, फिर वहाँ से अपने ज़िला में आए। अभी ज़िला में दोस्तों पहले वहीं मतलब सिटी में थोड़ा दूर में अस्पताल था, तो यही थोड़ा सा दूर में अस्पताल है, ये बिल्डिंग के बाजू में। तो पूरी रात जगे दोस्तों, अभी मतलब पूरी रात भर आँख नहीं लगी, और थोड़ा सर भी दर्द करने लगा है। और भगवान की कृपा से दोस्तों और आप सभी की दुआ से मतलब जया जी का बढ़िया साफ कुशल अच्छे से सब कुछ हो गया है। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो मतलब सोच रहे थे चाय बनी होगी तो जया जी के लिए चाय बिस्कुट लेके दे देंगे, थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगी। तो अभी यही देख रहे थे, यहाँ तक काफ़ी आगे तक घूमा है, इधर भी बहुत दूर तक घूमा है। अभी दुकान तो खुल गई हैं, लेकिन चाय बिस्कुट मतलब चाय अभी कोई नहीं बना रहे इतना सुबह, और कोई होटल में शायद बनाते होंगे तो पता करना पड़ेगा, पर इधर दुकान में तो नहीं बन रही दोस्तों चाय।
और अभी जाते हैं, पहले पता करते हैं कहाँ पे मिलेगी चाय, फिर बिस्कुट विस्कुट लेके जाएंगे, नाश्ता करवाएंगे और सबके लिए, मतलब मम्मी दीदी जी के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अभी, और आगे क्या होता है दोस्तों, कब क्या है, मतलब सारा सब कुछ आगे बताएंगे। तब यहाँ से चलते हैं, पहले कोई दुकान ढूंढते हैं जहाँ पे कुछ इस तरह का मिलता हो नाश्ता के लिए। क्वार्टर में ना कहियो कि थोड़ा कम दे दो, आधी दे दो। 3 ठो पार्सल कर दो भैया। सेठ जी काम चालू कर दो। हमना काम बंद हुई। हाँ ढूंढते ढूंढते चाय मिल गई दोस्तों, बहुत देर में पुल के पास आ गए हैं। उधर से कम आधा किलोमीटर चलते चलते तब जाके मिली। दुकान तो है लेकिन अभी बना रही रहे हैं, मतलब सुबह का टाइम है ना, अब धीरे धीरे सब बनाएंगे। मुर्गा ले लो, महंगा है मोटी मुर्गा। ये बिस्कुट कितने का है? 5 वाले के। चाय बिस्कुट ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं दवा खाना में जहाँ जया जी हैं। गए हैं उधर, बना ही नहीं रहते। थोड़ा नहीं बनाए, आगे वाली दुकान में बनते, आगे वाले पास। चाय तो मिल गई दोस्तों, बहुत देर में ढूंढे ढूंढे मिली। डॉक्टर साहब बता रहे थे इस साइड में जाओ, उधर बन रही है। तो उधर तो हम पहले ही देख आए थे, बना नहीं रहे थे, दुकान खुली थी। फिर दूसरी जगह गए, काफ़ी दूर, फिर जाके मिली तो लेके आ गए हैं। अब दे देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। अपना तैयारी में कैसा क्या है आप बताओ, उसी हिसाब से मतलब अब छुट्टी दे देंगे। और अब चाय आय पिला देते हैं दोस्तों जया जी को। और हमारे गांव की आशा बहू दोस्तों बहुत अच्छी हैं, मतलब उनकी भी तारीफ़ करें जितनी कम, मतलब बहुत अच्छी हैं। मतलब कि हर काम में, मतलब घर जैसे जैसे मतलब हमारे घर का ही कोई सदस्य है, मतलब इस तरह काम में, मतलब हर चीज़ में आगे आगे, हर चीज़ में सब चीज़ करती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब अब क्या ही तारीफ़ करें दोस्तों अपने मुंह से, मतलब हमारे गांव की आशा बहू बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल घर जैसे देखभाल करती हैं, जैसे कोई घर के आदमी को देखभाल करता है, हर चीज़ बताता है, करता है, उसी तरह। तो बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, सब चीज़ अच्छे से हो गया, बढ़िया। और अब यहाँ से जब भी डॉक्टर साहब बोलेंगे दोस्तों हमको, तो फिर मतलब तैयारी बना के अपना बिल दे के फिर घर के लिए निकलेंगे। तो थोड़ा सा पिए तुम बाद में हम पिएबे, अबे बाथरूम जेबे के बाद में पता नहीं पिए जैसे। अरे बिस्कुट में बढ़ा जाइए चाय। हाँ। नमकीन लाओ देते चाय नमकीन। नमकीन हां बिस्कुट ले चाय ठीक है। खा ले बात ला उनका भी देते रामू के लिए थे खाना पी ले। हां उनका खाने में पी ले बेटा वही देता और खा पिए पिए लो।
और चाय ले लेना, बिस्कुट में लागी चाय ये वजह से नहीं दूध चाय पी ले कौन जरूर पिया हमने। मिट्टी छोड़ नहीं बोलती खा ले। चैन लगाओ थोड़ा। मैं लगा दूँगी। बेटा जग गया?